नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी में। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सावन के महीने में भोले शंकर की भक्ति में सब डूब गए हैं। कोई 102 साल का आदमी कई किलोमीटर पैदल चलकर भोलेनाथ पर जल चढ़ा आता है, तो कभी कोई कंधे पर सैकड़ों लीटर जल लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए निकल पड़ता है। तो सावन के इस महीने में हमने ज्योतिर्लिंगों की बात की। आज हम 3 और ज्योतिर्लिंगों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं भगवान शिव के उस स्वरूप के साथ जिसे साउथ का कैलाश कहा जाता है, जहां के दर्शन से इतना पुण्य मिलता है जितना एक अश्वमेघ यज्ञ से मिलता होगा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्री पर्वत के पहाड़ पर बसा है ज्योतिर्लिंगों में दूसरा स्थान रखने वाला मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। इसका इतिहास उस पौराणिक कथा से जुड़ा है जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश में इस बात की शर्त लगी कि उनमें से बड़ा कौन है। इस बात पर माता पार्वती और भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश से कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले हमारे पास आएगा वही बड़ा होगा। इस बात को सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माता पार्वती और पिता शिव की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह गणेश महाराज पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तब यह सब देखकर गुस्से में विशाल पर्वत की ओर चल दिए। कार्तिकेय को मनाने के लिए माता पार्वती भी पर्वत पर पहुंची। इसके बाद भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। तभी से भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। यह एक ऐसी जगह है जहां भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ में होने का एहसास दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं भगवान शिव के एक और ज्योतिर्लिंग की कहानी के साथ, जो है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद से करीबन 12 किलोमीटर दूर स्थित है 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। कहते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ के परम भक्त घुष्मा की भक्ति का जीता जागता प्रतीक है। ऐसी कहानी है कि दक्षिण देश में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ में निवास करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए संतान की आस में सुदेहा ने सुधर्मा की शादी अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दी। और जैसा कि घुष्मा शिव जी की परम भक्त थी, तो उनकी कृपा से उसे एक संतान प्राप्ति हुई। लेकिन घुष्मा का हंसता खेलता परिवार देखकर सुदेहा ने क्रोध में आकर घुष्मा की संतान की हत्या कर उसे कुंड में फेंक दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो उसने शांति बनाए रखी और शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। उसकी भक्ति से शिव जी ने प्रसन्न होकर उसके पुत्र को जीवन दान दे दिया। तब घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वो यही रहे, ताकि यहां पर भक्तों को भी उनके दर्शन का लाभ मिल सके। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए शिव जी यहां पर ज्योति रूप में विराजित हो गए। क्योंकि यहां घुष्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, यही वजह है कि यहां पर मनोकामना पूरी होने पर 108 नहीं बल्कि 101 परिक्रमा की जाएगी, ऐसा माना जाता है। कृष्णेश्वर मंदिर की शयन आरती का महत्व काफी ज्यादा है। कृष्णेश्वर मंदिर की प्राचीन इमारत जो है वो मुगल और मराठा राजाओं की लड़ाई में कई बार नष्ट हुई थी और कई बार इसे फिर से बनाया भी गया। इंदौर में अभी जो मंदिर है उसका पुनः निर्माण रानी अहिल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। ऐसा कहते हैं कि यहां मौजूद सरोवर, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी नहीं होती है। मान्यता यह भी है कि जो निसंतान दंपत्ति सूर्योदय होने से पहले इस शिवालय सरोवर के दर्शन के बाद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, उनकी संतान प्राप्ति की कामना जल्द पूरी होती है। शिव पुराण के मुताबिक कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही शिव भक्त अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आपको भगवान शंकर में आस्था के साथ पुरानी कला और शैलियों में दिलचस्पी है, तो आपको एक बार तो यहां आना जरूर चाहिए। ऐसा भी कहते हैं कि कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के नाम से ही सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे आखिरी ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है
त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बेहद ज्यादा दिलचस्प है। कहा जाता है कि कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि अपने पाप को मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहां आना होगा। इसके बाद ऋषि गौतम ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना शुरू की। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए कहा, लेकिन गंगा मां ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि यदि शिव जी भी इसी स्थान पर रहेंगे तो वो भी यहां रहेगी। इसके बाद शिव जी वहां पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ज्यादा प्राचीन है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 से 1760 के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लगे थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर के निर्माण में बहुत ज्यादा रकम लगी थी। ऐसी मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को जो भी मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक दर्शन करने आता है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ज्योतिर्लिंग की कहानियों को जानने के बाद भगवान शिव के लिए विश्वास हमारा और भी बढ़ जाता है। भक्त चाहे कैसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, भोलेनाथ आ ही जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे आस्था के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, उसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें हर हर महादेव। मैं हूं प्रवीण और ये थी हमारी आज की एक कहानी।